बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक महीना पूरा हो गया है महराज मलिक की गिरफ़्तारी का। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 8 सितंबर को गिरफ़्तार हुए थे और सबकी नज़रें अदालत उज़्मा पर थी जम्मू कश्मीर के एतबार से, या सुप्रीम कोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की, जहाँ से थोड़ी देर पहले समाअत मुकम्मल हुई है और इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें सामने आई हैं। और इस बीच आपको याद दिलाते चले कि आज जब समाअत हुई है तो फ़िलहाल तो किसी तरह की राहत की खबर नहीं है, लेकिन इंतज़ार हमें कल, परसों और उसके नेक्स्ट डे का करना होगा, यानी फ्राइडे तक, 18 तारीख तक और फिर 7 नवंबर तक। पहला तो 18 तारीख वाला मामला, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन 7 तारीख वाला पहले बात ज़रा रखी जाए। पीएसए के तहत जो उनकी डिटेंशन हुई है या उनको गिरफ्तार किया गया है, 7 नवंबर को हुकूमत जवाब देगी और आइंदा समाअत तक हुकूमत ने वक्त मांगा अदालत के अंदर। आज जब समाअत हुई, बावसूख ज़राए ने इस बात की तस्दीक की और महराज मलिक कैसे रिहा हो सकते हैं, क्या रास्ता है, क्या कानूनी लाएमल इख्तियार किया जा सकता है, उस पर बात होगी। हुकूमत अपना जो है पक्ष रखेगी। सुनील सेठी साहब, जैसे ही आज समाअत हुई है, हुकूमत की जानिब से इतलात जो हमारे पास हैं, और मोनिका कोहली साहिबा सीनियर काउंसिलर और सीबीआई की वकील भी हैं, और आप सब जानते हैं यासीन मलिक साहब वाला केस भी मुसलसल ये देख रही हैं, तो उसमें हुकूमत का भी मौक़िफ़ रख रही हैं, बल्कि एजेंसी का, तो वो भी पेश हुई हैं हुकूमत की तरफ से। तो उनने मज़ीद वक्त मांगा है, जबकि 7 तारीख तक, यानी अप टू 7 नवंबर 2025 हुकूमत का जवाब आ जाएगा। जबकि महराज मलिक साहब की तरफ से भी जो हमारी पास इतलात हैं, राहुल पंत साहब, शेख शकील साहब, एडवोकेट मुजफ्फ़र खान साहब, जुल्करनैन साहब, अंकुर सिंह कोहली साहब, इसके अलावा जोगिंदर ठाकुर और बाकी तमाम वकला मौजूद थे जब ये समाअत हुई है। इसके अलावा एक और पिटीशन थी, एक केस तो पीएसए वाला, उस पर समाअत जाकर अब 7 तारीख को होगी। दूसरी कि 24 तारीख को 4 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 7 कैंडिडेट्स फिलहाल मैदान में हैं, 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 3 कांग्रेस, 3 बीजेपी के। कांग्रेस की अभी दूरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वाहिद एक वोट जो पार्टी के सरबराह का, यानी महराज मलिक का, जो डोडा ईस्ट से नुमाइंदगी करते हैं, रुकने असेंबली है, कठुआ की जेल में अनफॉर्चुनेटली हैं, जिनको बाहर होना चाहिए था। इस वक्त जिम्मेदारियां बहुत थी और वो वोट डाल सकेंगे या नहीं, 24 तारीख के वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे या नहीं, एक अलहदा पिटीशन इनकी लीगल टीम की तरफ से अदालत के सामने रखी गई। उस दरख्वास्त पर भी अदालत ने हामी भरी कि आइंदा समाअत 18 तारीख को करेंगे, यानी कल 15 तारीख है और कल बुध का दिन है, फिर जुमेरात को और फिर जुमे तक कोई समाअत नहीं, सैटरडे को जाकर 18 तारीख को समाअत होगी। तो इसी वक्त तकरीबन 1 बजे से पहले पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या 2 बजे से पहले पहले फैसला उस दिन आ जाएगा और महराज मलिक 24 तारीख को वोट डालेंगे या नहीं, क्योंकि वो उन 88 एमएलएज में हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहरहाल इंतज़ामिया जवाब से थोड़ा बच रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूनियन टेरेटरी के अंदर महराज मलिक के जिस वोट की बड़ी अहमियत है, ये मैं आपको याद दिला दूँ, और महराज मलिक बड़े होनहार लीडरान में से एक, लेकिन कुछ पेचीदगियाँ, कुछ कमियाँ रहीं शायद जो उन्हें जेल तक ले गई, मगर सियासी इंतकामगिरी भी हम इस सारे मामलात को समझते हैं या कहते हैं। बहरहाल वो एक अलग इशू है जिसमें क्लैशेस ऑफ ईगो, जेल तक उन्हें भेज गया और कुछ गलतियां इंतज़ामी सतह पर हुई, हुकूमती सतह पर, और अब जवाब आज तक तैयार नहीं और अब कहा जा रहा 7 तारीख को। बहरहाल केस पर ज़्यादा बात हम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि अदालत के फ़ैसले का हमें इस वक्त कम से कम सम्मान करना होगा। बहरहाल ये सारी पेशरफ्त अभी तक हुई है। 7 तारीख तक अगले महीने हुकूमत जवाब देगी पीएसए वाले केस में, और जो वोटिंग वाला मसला 18 तारीख को समाप्त होगी।